मिथिला विश्वविद्यालय में रिजल्ट प्रकाशित होते ही कई समस्या उत्पन्न हो जाती है। कम अंक देना, रिजल्ट को पेंडिंग कर देना। इसी को लेकर आज आयशा के द्वारा विश्वविद्यालय में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। वहीं दूसरी तरफ हाल के दिनों में मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के शिक्षक पर जो आरोप हिंदी विभाग के छात्र छात्राएं एवं विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा लगाया गया है, इन्हीं सब मांग को लेकर आयशा ने आज विश्वविद्यालय में आंदोलन किया। आपको बता दें कि मिथिला विश्वविद्यालय में अभी लगातार इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसी को लेकर कई जिलों के छात्र छात्राओं ने यहां आंदोलन किया। इन लोगों ने क्या कहा, क्या इन लोगों की मांग है, सुनिए इन्हीं लोगों की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। हम लोग मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर आयशा मिथिला विश्वविद्यालय के बैनर के तले हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर परीक्षा के जो परिणाम है उसमें भारी अनियमितता देखी गई है। 100 में 150 मार्क्स देकर के भी छात्रों को फेल कर दिया गया है और अधिक एक कॉलेज का जो छात्रों का परीक्षा परिणाम आया है वो पूरे तरीके से प्रमोटेड है या एक कॉलेज का छात्रों का जो है पूरे तरीके से अब्सेंट है, जिसके कारण छात्र का जो है प्रत्येक जिला से मुख्यालय का दौर लगाना पड़ रहा है। लेकिन कल जाकर के इतना दिनों के बाद विश्वविद्यालय में कहने के बाद कल जाकर के कॉलेज के स्तर पर आवेदन जमा लेने की बात कर रही है। इसीलिए हम लोग का सीधे आज मांग है कि विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर निजी डाटा सेंटर नहीं चलेगा, सरकारी डाटा सेंटर का स्थापना करो और रिजल्ट जैसे संवेदनशील जो परिणाम है उसके साथ जो खिलवाड़ करने वाला जो जिम्मेदार पदाधिकारी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और परीक्षा परिणाम की जो समस्या आई है उसकी जल्द समस्या सुलझाई जाए। सुनिए, हो गया, एक शिक्षक को भी बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं आप लोग। हाँ, उसमें हम लोग हिंदी विभाग के जो प्रोफेसर हैं वो छात्राओं को रात में उसको मैसेज करते हैं, जिसके कारण कई छात्राएं उसके खिलाफ शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय के तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जो विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही संवेदनहीन और शर्मनाक बात है, जिसके का ये पूरा निंदनीय है। और इनके ऊपर अभी तक न डिपार्टमेंट कोई एक्शन ले पा रही है, न मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन कोई एक्शन ले पा रही है। इससे साफ साफ झलक रहा है कि मिथिला विश्वविद्यालय की वीसी भी उस एक छोटे से प्रोफेसर का ये बन करके पंगु बन करके बैठे हुए हैं। ये अपने आप को कहते हैं कि डिप्टी सीएम कि मेरे रिलेशन में हैं और राज्यपाल हमारे चचा लगते हैं और वीसी मेरा क्या बिगाड़ लेगा। एक अपने आप को एक धौस जमाते हैं विद्यार्थी। तो यहाँ पर आप लोग आज हम लोग कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा राज्यपाल हो चाहे डिप्टी सीएम हो, ये तुम्हारा मिथिला विश्वविद्यालय का छात्र बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम्हारे ऊपर तुमने जिस तरीके से छात्रों के ऊपर छात्राओं के ऊपर शोषण किया है इसका तुमको भुगतान करना। अच्छा बताइए कि जिस प्रकार से वो धौस जमाते हैं जैसी बात मीडिया के सामने में आ रही है और आपने कहा है कि विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं, विभाग ने तो विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र लिखा है कि वो उनकी जो आचरण है वो सही नहीं है। और जब हमारी विश्वविद्यालय प्रशासन से बात हुई तो उनका कहना है कि जांच टीम गठित हुई है, जांच किया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, वीसी एक मिथिला विश्वविद्यालय का समझिए कि जिस तरीके से प्रदेश का मुख्यमंत्री होते हैं उस तरीके से विश्वविद्यालय का मुख्य लोग एक वीसी के तौर पे माने जाते हैं। वीसी साहब तो तुरंत एक्शन ले सकते थे, पदमुक्त कर सकते थे, जांच होने के बाद क्या होता रिजल्ट उस पर बात कर सकते थे, लेकिन वीसी साहब अभी तक मौन है, कह रहे हैं जांच टीम बैठी है। इसका मतलब है कुछ खेलबेल हो रहा है। कैसा खेलबेल की बात करते हैं? खेलबेल वही तो संबंध बता रहे हैं कि मेरा राज्यपाल से संबंध है, वीसी मेरा क्या बिगाड़ लेगा, रजिस्ट्रार मेरा क्या बिगाड़ लेगा, यही संबंध है।
आज हम लोग पीजी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट नहीं अभी तक दिया गया, इस मांग को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि मतलब रिज़ल्ट पे रिज़ल्ट, एडमिशन पे एडमिशन, इसके बाद परीक्षा पर परीक्षा लिए जा रहा है, लेकिन रिज़ल्ट का कोई ये नहीं है कि रिज़ल्ट दे मिथिला विश्वविद्यालय का प्रशासन। और इसके बाद हम लोग मतलब समस्तीपुर कॉलेज से हैं। हम समस्तीपुर कॉलेज में जो मामला अभी पीजी डिपार्टमेंट का है, महिला छात्राओं के ऊपर जो इस तरह का मामला है, वहाँ यहाँ प्रोफेसर करते हैं, वहाँ छात्र से प्रोफेसर करवाते हैं, वहाँ के वो जो प्रधानाचार्य है वो वहाँ से छात्र के द्वारा करवाते हैं। तो आप और विश्वविद्यालय में कई महीनों से छात्रों का रिजल्ट लंबित है, आपके पीछे देख रहे हैं कि आंदोलन कर रहे हैं उसी मामले को लेकर। सबसे बड़ा मामला है कि विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के शिक्षक हैं जिनका नाम अखिलेश कुमार है, उनके द्वारा अपने ही विभाग के छात्र छात्राओं के साथ वो गलत हरकत करते हैं, जिसको लेके वहाँ के विभागाध्यक्ष ने विश्वविद्यालय को आवेदन भी दिया है और छात्र छात्रा ने भी दिया। क्या जानकारी और क्या कहेंगे आप? मुझे मीडिया के द्वारा जानकारी मिली हुई है और इसमें छात्र छात्राओं के साथ किसी तरह का अगर कोई डिपार्टमेंट के कोई लेक्चर या कोई विश्वविद्यालय के संबंधित कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जो भी है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और डिपार्टमेंट के हेड लिखे हैं तो सामने संज्ञान में आ गया है बात, छात्र आंदोलन किए हैं वो भी संज्ञान में आ गया है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई की बात बनती है और दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप सीनेट मेंबर हैं, विश्वविद्यालय के सबसे बड़ा सदन होता है विश्वविद्यालय का दशा और दिशा निर्धारित करने के लिए, आप इसके लिए क्या करेंगे? हम जो जानकारी प्राप्त हुई है, हमने विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ अगर हमारी ज़रूरत जहाँ तक पड़ेगी हम छात्र के साथ रहेंगे। हम गलत लोग के साथ जो गलत का जो विरोध होना चाहिए उसके साथ हम हैं, गलत का विरोध होने के साथ हमारा जहाँ तक हमारी ज़रूरत है, जहाँ हमारी बन सकेगी न्याय के साथ हम विश्वविद्यालय के साथ, छात्र के साथ न्याय हो, इसके लिए तो हम पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन से ये आग्रह करेंगे उस पर विलंब कार्रवाई हो। क्या आप इसके लिए इंडिविजुअल सीनेट मेंबर होने के नाते आप इसके लिए कुलपति से मिलेंगे और इसके लिए आप निश्चित मिलेंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई होगी तो मैं निश्चित रूप से कुलपति महोदय, कुलसचिव महोदय से मिलकर कार्रवाई की मांग करूंगा। जो उन पर दोषी है तो कार्रवाई होनी चाहिए।